नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं जो जीएसटी टैक्स रिफॉर्म्स हुए हैं जिसे नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स कहा जा रहा है उसके बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि इस नए टैक्स रिफॉर्म्स में जो भी तुरंत आए हैं उसमें क्या नए हैं, क्या नए चीज लागू किए हैं। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि जीएसटी स्लैब सिंप्लीफाइड कर दिया गया और आसान कर दिया गया। दो जो अतिरिक्त टैक्स स्लैब्स थे उन्हें घटा दिया गया, हटा दिया गया, घटाना है हटा दिया गया। जैसे 12% वाले और 28% वाले हटा दिए गए और एक नया स्लैब ऐड किया गया 40%, जिसमें मुख्यतः लग्जरी गुड्स को शामिल किया गया है। और 90% चीजों के दाम 5% और 18% जीएसटी स्लैब्स में आए हैं। एसेंशियल गुड्स जो कि जरूरी सामान होते हैं, फूड, लाइफ इंश्योरेंस, मुख्यतः 0 और 5% के टैक्स स्लैब्स में आ गए हैं। कार, अप्लायंसेस, सीमेंट, एग्री इनपुट्स के भी दाम काफी हद तक कम हुए हैं, वो मुख्यतः 18% जीएसटी स्लैब्स में आ गए हैं। अब जानते हैं कि ये जीएसटी जो टैक्स है उसके लगाने का आधार क्या है। व्हाट इज द बेसिस ऑफ इम्पोजिंग जीएसटी टैक्स। तो इसका लगाने का मुख्य आधार है टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। जो सामान को बेचा और सर्विसेज को सेवाएं प्रदान की जाती हैं, उसके जो उपभोक्ता हैं उन पर ये टैक्स लगाया जाता है। मतलब मुख्यतः ये कंज्यूमर पर, जो उपभोक्ता जो सामान खरीदते हैं उन पर टैक्स लगाया जाता है। तो इसमें टैक्स स्ट्रक्चर में, टैक्स स्लैब्स में कमी आने से इसमें सारे लोगों को इसका फायदा मिलेगा। सारे जो किसी भी प्रकार की चीजें उपयोग करते हैं अम, अपने लिए, तो उससे उनको फायदा होगा। हु पेज एंड व्हेन, इस टैक्स को कौन पे करता है और कब पे करता है। मुख्यतः इसको कंज्यूमर पे करते हैं। जो लास्ट में उपभोक्ता हैं, जो सामान को और सेवाएं खरीदते हैं, वो पे करते हैं। और जब वो सामान या सेवाएं कंज्यूम करते हैं, जब उसका उपभोग करते हैं, तब उन्हें ये टैक्स देना पड़ता है। इसलिए इसे इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। यह इनकम टैक्स के तरह डायरेक्ट टैक्स नहीं है। जो डायरेक्ट इनकम टैक्स डायरेक्ट गवर्नमेंट को पे किया जाता है, यहाँ हम जिससे सामान खरीद रहे हैं उसे पे कर रहे हैं, इसलिए इसे इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष कर कहा जाता है जीएसटी को। आइए देखते हैं इसमें कितने रेट स्ट्रक्चर हैं। तो इसमें मुख्यतः 4 रेट स्ट्रक्चर हैं। 0%, 5%, 18% और 40%। 0%, 5%, 18% और 40%। 40% में मुख्यतः जो लग्जरी गुड्स हैं, सिन गुड्स हैं, उसमें 40% का टैक्स लगाया गया है, जिसके आम उपभोक्ता, आम नागरिकों से मुख्यतः लेना देना कुछ नहीं रहता है। आम उपभोक्ता मुख्यतः 0%, 5% और 18% जीएसटी टैक्स स्ट्रक्चर में आ जाते हैं, जिससे उनको इस रेट कम होने का फायदा मिलेगा। अब देखते हैं कि इस जीएसटी टैक्स रिफॉर्म्स जो हुए हैं, नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स, इसका इम्पैक्ट लोगों पर और देश की अर्थव्यवस्था पर क्या होगा, कैसे होगा। तो जीएसटी टैक्स स्ट्रक्चर लागू होने से काफी सामान सस्ती हो जाएंगी। एसेंशियल गुड्स वो काफी सस्ती हो जाएंगी और जरूरी सामान काफी सस्ती हो जाएंगे। और सपोर्ट फार्मर को भी, ये किसानों को भी सपोर्ट करते हैं। एमएसएमई जो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज उद्यमी हैं, उन्हें भी इसका फायदा मिलेगा। इसके नए टैक्स रिफॉर्म्स आने से
मांग में काफी वृद्धि होगी, क्योंकि अब लोगों को चीजें सस्ती दामों पर उपलब्ध होगी टैक्स स्ट्रक्चर घटने से। दूसरा फायदा क्या हुआ इकोनॉमी और पीपल को, यह काफी सिंप्लीफाइड हो गया है। पहले जो था 4-5 स्ट्रक्चर थे, वो घट के अब 2 रह गया, मुख्यतः 2 रह गए हैं। 40% में बहुत कम प्रोडक्ट आते हैं, वो जो लग्जरी गुड्स आते हैं। इससे सामानों के दाम घटने से इससे महंगाई दर भी घटेगी और लोगों को काफी राहत, आम लोगों को काफी राहत मिल पाएगी। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट आम लोगों को हो पाएगा। आइए इसके समरी संक्षिप्त में जानते हैं कि जीएसटी क्या है। जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स ऑन परचेज है। जीएसटी अप्रत्यक्ष कर है जो कि सामानों के या सेवाओं के खरीदने पर ही लागू होता है, इसलिए इसे इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। जो भी किसी भी प्रकार का आप सामान खरीद रहे हैं तो उसमें एक कुछ नियमित तौर पर टैक्स दिया जाता है जो कि गवर्नमेंट के पास जाता है, वह है ये जीएसटी। इसमें मुख्यतः 4 स्लैब हैं: 0%, 5%, 18%, 40%। तो दूसरा ये है, और तीसरा है इसके आने से आम उपभोक्ता के सामान, दूध हो गया, बटर हो गया, पनीर हो गया, नमक हो गया, चीनी हो गया, इन सब चीजों के दाम काफी घट जाएंगे। और काफी सर्विसेज, काफी सेवाएं हैं, उसमें भी टैक्स रेट घटाया गया है, जिससे आम उपभोक्ता को इसका फायदा मिल पाएगा। फाइनली एक फाइनल विचार को रूप में देखते हैं कि इसमें क्या कहा गया है। तो इसमें मुख्यतः ये जीएसटी टैक्स रिफॉर्म्स, जो नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स लागू हुआ है अभी तुरंत ही, उससे सामान काफी सस्ते हो जाएंगी और सिस्टम भी काफी सिंपलर हो जाएगा। काफी जो सिस्टम अभी तक काफी मतलब 4 स्ट्रक्चर होने से काफी जो उलझी हुई लगती थी, उससे लोगों को अब मात्र मुख्यतः दो टैक्स स्ट्रक्चर हो गई हैं: 5% और 18%। 40% का एक और है, लेकिन वो सिर्फ लग्जरी गुड्स के लिए, जिससे आम उपभोक्ता को कुछ लेना देना नहीं। इससे देश की अर्थव्यवस्था में काफी तेज विकास होगा और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करेगा इस जीएसटी टैक्स रिफॉर्म्स के आने से, चीजों के दाम घटने से। तो ये मुख्यतः नए टैक्स रिफॉर्म्स आने के बारे में एक शॉर्ट वीडियो था, और इसमें मुख्यतः सारी चीजों को मैंने कवर करने का कोशिश किया। आप प्लीज अपना सुझाव दीजिए ताकि मैं और आगे मेहनत करने के लिए प्रोत्साहित हूँ, और बिना आपके सहयोग के कुछ नहीं हो सकता। सो प्लीज लाइक करें, अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद हो लाइक करें और अपना सुझाव दें। कमी जो अगर इसमें लगता है तो आप अपना कमी बतलाएं, ताकि मैं और भी क्या कमी है और भी उस कमी को दूर करके और बढ़िया बढ़िया वीडियो में आपके लिए ला सकूं। धन्यवाद।